ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। आज हम बात करने वाले हैं रोबोट मेटा टैग्स और एक्स रोबोट टैग्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोबोट मेटा टैग्स ऐसे टैग्स जो कि ना ये बताते हैं कि आपके पेजेस को इंडेक्स करना है नहीं करना है, बल्कि ये भी साबित करते हैं कि आपके पेजेस के कंटेंट को कितना दिखाना है। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रोबोट मेटा टैग्स और एक्स रोबोट टैग्स, ये दोनों टैग्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे एसईओस रोबोट मेटा टैग्स के बारे में जानते हैं, बट एक्स रोबोट टैग्स के बारे में नहीं जानते हैं। बेशक आप जानते होंगे, बट कुछ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन पकड़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि रोबोट मेटा टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपके किसी भी पेज को आपने अलाउ या नॉट अलाउ करना है, मतलब इंडेक्स नॉन इंडेक्स करना है। आप चाहते हैं ये पेज इंडेक्स हो या फिर ये पेज इंडेक्स ना हो, तब वहाँ पर काम आता है रोबोट मेटा टैग्स। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने पेज को तो इंडेक्स कराएं, लेकिन उसमें आप एक नो फॉलो लिंक देते हैं। ठीक है, तब भी वहाँ पर काम आता है रोबोट मेटा टैग्स। तो चलिए जानते हैं कि ये कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। मान के चलिए आपका रोबोट मेटा टैग्स होता है जिसमें आपको फॉलो, नो फॉलो, इंडेक्स, नो इंडेक्स लगाना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब आप फॉलो और इंडेक्स टैग लगाते हैं तो इस टैग का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि गूगल ने एल्गोरिथम इस तरीके से बनाया हुआ है कि जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो आपके पेज पे को क्रॉल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका एल्गोरिथम ही इस तरीके का बना हुआ है कि आपको पेज को क्रॉल करना ही करना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना जेन्युइन है। आपका कंटेंट या पेज जेन्युइन नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है कि आपके वो पेज को इंडेक्स ना करें। तो अगर फॉलो और इंडेक्स टैग आप लगा रहे हैं तो इस टैग का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लगा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, बट इस टैग का कोई मतलब नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट आपके पेज को क्रॉलर तो क्रॉल करेंगे ही करेंगे अगर आपका पेज जेन्युइन है, आपका कंटेंट जेन्युइन है। ठीक है, नंबर 2 हम बात कर लेते हैं नो इंडेक्स के बारे में। अगर मैं बात करूं नो इंडेक्स के बारे में, तो नो इंडेक्स जो टैग होता है, मान के चलिए मुझे अपना कोई पेज जो है वो नो इंडेक्स कराना है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ गूगल को ये मेरा पेज जो है वो इंडेक्स नहीं कराना है, तो वहाँ पर लगेगा नो इंडेक्स टैग। ठीक है, लगाना कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रहा है, मेटा नेम इक्वल टू रोबोट, ठीक है, कंटेंट इक्वल टू नो इंडेक्स। ठीक, इसमें कॉलन भी आ रहे हैं, ठीक है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो इसमें क्या होगा कि आप ये बता रहे हो कि आपका जो पेज है ना, आप इसको नो इंडेक्स कर दीजिए। ठीक है, तो किसी भी पेज को अगर आपने नो इंडेक्स करना है तो आप उसको नो इंडेक्स के जरिए आप बता सकते हो कि भाई ये वाला पेज मेरा इंडेक्स नहीं होगा और आप इसको जो है इंडेक्स नहीं करिए। नो फॉलो की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी पेज पर नो फॉलो टैग लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पेज पे जो भी लिंक्स हैं उन लिंक्स को कभी फॉलो नहीं किया जाएगा। आप क्रॉलर को ये बता रहे हो कि मेरे पेज के जितने भी लिंक्स हैं उनको आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपने पेज पे एक नो फॉलो टैग लगा रखा है। तो मेक श्योर आप ध्यान रखें कि आपने जो अपने पेज पे नो फॉलो टैग लगा रखा है वो किस लिए लगा रखा है, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके जितने भी लिंक्स हैं वो नो फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है एसईओस ऐसे करते हैं कि अपने पेज पर नो फॉलो, नो इंडेक्स दोनों टैग्स लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेज को नो इंडेक्स भी कराना होता है और नो फॉलो भी कराना होता है। बट ये सोल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन जेन्युइन सोल्यूशन नहीं है। जेन्युइन सोल्यूशन क्या है कि आप अपने पेज पर जाकर नन टैग का इस्तेमाल करें। अब नन टैग क्या होता है आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों जो चीज़ें होती हैं, नो इंडेक्स और नो फॉलो, दोनों टैग्स जो हैं वो नन की जगह काम करते हैं। तो आप अपने पेज को अगर दोनों टैग्स से चित कराना चाहते हैं तो आप नन का इस्तेमाल कीजिए। एक जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप जब भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो नो फॉलो, नो इंडेक्स अगर किसी पेज में आपको लगाना है तो आप नन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, नेक्स्ट टैग की हम जो बात करने जा रहे हैं वो होता है मैक्स स्निप। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि मैक्स स्निप जो टैग है वो किस तरीके से लगता है। मान के चलिए आपने किसी भी क्वेरी को अपने गूगल पे सर्च किया,
किसी भी क्वेरी को, क्रिकेट से लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपने एक क्वेरी दी, और क्वेरी के बाद आपको ऊपर की लाइंस में कुछ वर्ड्स दिखाई देना, 200 वर्ड, 100 वर्ड्स, इस तरीके से वर्ड दिखाई देने होते हैं। वहाँ काम होता है जी मैक्स स्निप्ट का। ठीक है, इसको लिखने का तरीका वही होता है कि आपको एंगल ब्रैकेट लगाना है, मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स, कंटेंट इक्वल टू मैक्स स्निप्स कॉलन, और जितने भी वर्ड आपको लगाना है, जैसे 200 वर्ड आपको 200 कैरेक्टर दिखाना है, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, 200 कैरेक्टर दिखाना है तो आप उसको 200 कैरेक्टर में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप कितने भी कैरेक्टर आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए आपको 100 करना है तो आप 200 की जगह 100 लगा दीजिए, आपको 50 करना है तो आप 50 लगा दीजिए। होता ये है जब ये आप टैग लगाते हैं, जब मैक्स स्निप टैग लगाते हैं, तब गूगल आपके कंटेंट से उतना ही कैरेक्टर को उठाएगा जितने आपने वहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप -1 का भी इस्तेमाल करते हैं तो इस टैग का कोई मतलब नहीं होता है। मैक्स स्निप में अगर आपने माइनस टैग लगा हुआ है, यानी कि -1 लगाया हुआ है, इसका मतलब आप ये गूगल को बता रहे हैं कि कितना भी कंटेंट जो है मेरी वेबसाइट से आप उठा सकते हो। तो इस टैग का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर वो आप टैग नहीं लगा रहे हैं तब भी गूगल आपकी वेबसाइट से कितना भी टैग उठाएगा ही। तो मेक श्योर अगर आप जब भी मैक्स स्निप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड जो है वो आपको दिखाने हैं, उसी हिसाब से आप वहाँ पर मेंशन दीजिए। मान के चलिए आपको 200 दिखाने हैं तो 200 दिखाइए, 100 दिखाने हैं तो 100 दिखाइए। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के जितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर आप देना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पर वो मेंशन हो जाएगा, और क्रॉलर और बॉट्स जो है आपके उतने ही कैरेक्टर को उठाएंगे जितना आप चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा कंटेंट दे रहे हैं, मान के चलिए आपने पूरा कंटेंट अपनी वेबसाइट का दिया, आपने एज यूजुअल उसको बता दिया कि भाई आप मेरी वेबसाइट से कितना भी कंटेंट जो है वो उठा सकते हो, तो होता यह है कि आप लोग को इम्प्रेशंस तो बहुत मिलते हैं उस चीज़ में। आपकी वेबसाइट पर कोई आया, आपके कंटेंट को उसने ऊपर से जनरली मैक्स स्निप्स ने देख लिया, तो इंप्रेशन तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक्स का नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि इतना ही कंटेंट रखें, इतना ही शॉर्ट कंटेंट रखें कि यूजर को आपकी वेबसाइट पे आने की जिज्ञासा बढ़ी रहे। ठीक है, और इतना जेन्युइन कंटेंट रखिए कि उसको आपकी वेबसाइट को विजिट करने का जरूरत रही रहे। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक्स रोबोट टैग्स क्या होते हैं। देखिए, एक्स रोबोट टैग्स जो होते हैं वो आपको कभी भी ऐसे देखने को मिलेंगे, ये हमेशा हेडर सेक्शंस में ही देखने को मिलते हैं। बेसिकली वैसे तो रोबोट मेटा टैग्स को भी आप मेटा के थ्रू हेडर्स में लगाते हैं, लेकिन ये जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको htaccess फाइल के अंदर। ये एक सर्वर फाइल होती है जिसको आपको जो है छेड़ने से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल ऐसी होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको छेड़ेंगे तो ये पिनक जाएगी। हो सकता है आपके कोड में तब्दीली हो जाए, बदलाव हो जाए। तो इससे पहले जब भी आप इस पर काम करेंगे तो उसको ध्यान रहे कि आप उस फाइल को पहले डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका कोड इधर उधर ना हो, क्योंकि ये एक सर्वर फाइल होती है तो बहुत ध्यान से करने को होता है। इसको लिखने का तरीका बहुत जेन्युइन होता है, अलग होता है। मान के चलिए आपको अबाउट अस की किसी फाइल में आपको एक्स रोबोट टैग्स लगाना है, तो आपने करना कुछ नहीं है, वैसे ही लिखना है एंगल ब्रैकेट फाइल अबाउट डैश अस और आइकन लगा के HTML कर देना है। तो आपकी जो अबाउट अस की फाइल होगी उसमें एक टैग लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का यही तरीका होता है। एक्स रोबोट टैग्स यूज़ किस लिए होते हैं? मान के चलिए आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि रोबोट टैग्स भी सेम वर्क कर रहे हैं या फिर तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करें। ठीक है, तो बहुत जेन्युइन सी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को जो है वो नो टैग्स लगाना होता है, या फिर उसके अंदर ये बताना होता है हमें क्रॉलर को कि आप पर्टिकुलरली फाइल को इंडेक्स ना कीजिए। जैसे मान के चलिए PDF हो गया, वीडियो हो गई, इमेज हो गया। जब इन तरीके की फाइल्स को आपको जो है पर्टिकुलरली एक फाइल को नॉन इंडेक्स में रखना होता है, तब आप एक्स रोबोट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोनों चीज़ों को लाइव देख लेते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक अपनी डेमो वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद आपको योर्स प्लगइन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आ जाना है। एक टूल्स नाम का आपको एक फंक्शनलिटी दिखाई देगी, इसके अंदर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइल एडिटर के अंदर आ जाना है।
ठीक है, आप robot.txt की फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसअलाउ, मतलब आपको जिस पेज को भी डिसअलाउ कराना है आपको वहाँ यहाँ पर उसका लिंक देना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अबाउट अस अगर पेज नहीं चाहिए तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, सेम अबाउट अस का लिंक डालेंगे और इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्रॉलर को आप ये बता देंगे कि आपका जो पेज है वो डिसअलाउ में चल रहा है, प्लीज़ इसको क्रॉल ना करें। ठीक है, और यहाँ से आके आपको सेव कर देना है, सेव टू चेंजेस कर देना है। सिंपल है, बहुत इजी है। आपको योस प्लगइन में आना है, टूल्स के अंदर आना है, टूल्स के अंदर फाइल एडिटर के अंदर आना है, आपको यहाँ से डिसअलाउ कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है, तो आपका ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास कोई कस्टम कोड है, लाइक दिस टाइप्स ऑफ कोई कोड है, आप चाहते हो कि भाई आप मैंने उसमें जाते हैं फाइल में जाओगे तो इस टाइप का आपको एक कोड मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, मीटा टैग देके आपको रोबोट डाल देना है, नेम आपका जो robot.txt का जो भी डाल देना है, और कंटेंट में आपको नो इंडेक्स नो फॉलो जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, नन लगाना है आप नन लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका, और आप इसको वर्डप्रेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये ऑन पेज एसईओ की सीरीज चल रही है, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ इसको जाके क्लिक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।